ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर, जहां बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के चुनाव करवाने के समय को लेकर सियासी दलों में असहमति नजर आने लगी है और हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से घोषित चुनावी रोड मैप पर कट्टरपंथी इस्लामी दल जमात इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। इन दलों का यह आरोप है कि ये रोड मैप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने में विफल होगा और जमात इस्लामी के नेताओं का कहना है कि मुख्य सलाहकार यूनुस ने जो चुनावी रोड मैप घोषित किया है वो उनके वादे के खिलाफ है। और जमात के एक वरिष्ठ नेता सैयद अब्दुल्लाह मोहम्मद ताहिर ने कहा कि ये रोड मैप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने की योजना का हिस्सा है। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर सियासी दलों में असहमति देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। रोड मैप को लेकर कहा कि निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने की योजना का हिस्सा है। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर सियासी दलों में असहमति देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है। लगातार जो है असहमति की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, जहां एक और लंबे समय से चुनाव की मांग की जा रही थी और चुनाव नहीं हो रहा था और अब जब चुनाव की तारीखें निकलकर सामने आई हैं, ये तय हुआ कि चुनाव होगा। ये तय होने के बाद लगातार जो है जो दल हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका। तो वहीं बांग्लादेश में चुनावी रोड मैप के ऊपर हंगामा देखने को मिला। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर सियासी दलों में असहमति है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए रोड मैप पर राजनीतिक दलों में असहमति देखने को मिली। जमात इस्लामी और एनसीपी ने आपत्ति जताई है। रोड मैप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रहेगा और रोड मैप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को नष्ट करने की योजना का हिस्सा बताया गया। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए कई मुद्दों को हल किया जाना आवश्यक है। रोड मैप को असफल चुनाव की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बीएनपी ने कहा कि देश में अभी तक लोकतंत्र पूरी तरीके से बहाल नहीं हुआ। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं और ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर भारी बवाल की स्थिति अभी से बनी हुई नजर आ रही है और जो चुनाव की तारीख है, जो समय है, उसके ऊपर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, चुनाव सही समय पर नहीं हो रहा। तो जो तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं वो चुनाव का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जहाँ एक और लगातार चुनाव की मांग की जा रही थी और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, जब तारीखें निकलकर सामने आई हैं, तो इस चुनाव का विरोध किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीख, समय जो है वो गलत है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, जिस तरीके से अगर बात यहां पर चुनाव को लेकर की जाए तो एक तरफ बांग्लादेश में चुनाव की मांग की गई और अब जब बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो वहीं के विपक्षी दल, वहीं के जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध कर रहे हैं अब चुनाव का। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से कहा गया था कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, मगर वो टालते टालते मोहम्मद यूनुस ने अभी डिक्लेयर किया है कि अगले साल चुनाव होने वाला है बांग्लादेश में। मगर ये चुनाव को लेकर दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है, जमात जैसे पॉलिटिकल पार्टी और बीएनपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने के पीछे दो कारण है। पहला तो है बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो सिचुएशन अभी तक सही नहीं हुआ है। बांग्लादेश में लगातार जो हिंसा का घटना, वो घटना सामने आ रहा है। बांग्लादेश का जो पुलिस है उसके ऊपर भी भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेशी लोगों का, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो दिन पर दिन बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, क्या पुलिस निष्पक्ष तरीके से चुनाव कर पाएगा, क्या आर्मी की तरफ से निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जा सकता है, ये सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस टाइम पीरियड पे ये इलेक्शन होने वाला
है उसको लेकर विरोध तैयार हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, क्योंकि जो जमात है, जमात पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी तरफ बीएनपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी, इनके तरफ से कहा जा रहा है कि जिस टाइम पीरियड में इलेक्शन का डिक्लेयर किया गया है उस टाइम पीरियड में बांग्लादेश में एक त्योहार चलता है, ठीक उसी टाइम पीरियड में किस तरीके से चुनाव हो सकता है, उसका सिक्योरिटी कौन देगा, कितना लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, किस तरीके से उसका प्रचार होगा, ये जो बात है ये सवाल रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जिस टाइम पीरियड में यानी अप्रैल महीने में जो चुनाव का बात किया जा रहा है, ठीक वो टाइम पीरियड में गर्मी का मौसम है और उसके साथ बहुत ही तापमान रहता है बांग्लादेश में, ठीक उसी सिचुएशन में किस तरीके से ये चुनाव किया जाएगा, क्या ये चुनाव टालने का एक कोशिश है, ये सवाल बार बार से उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में आए थे तब मोहम्मद यूनुस की तरफ से वादा किया गया था कि 3 से 6 महीने के अंदर इलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि 2025 साल का दिसंबर महीने के अंदर ही इलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन का टाइम पीरियड को और भी पीछे कर दिया, अप्रैल महीने में कर दिया, जिस अप्रैल महीने में इलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश का जियोग्राफिकल सिचुएशन को देखते हुए। ठीक इसी सिचुएशन में दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कहना है कि क्या मोहम्मद यूनुस ये प्लानिंग करते हुए इलेक्शन को टालने का कोशिश कर रहे हैं, क्या मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से सही तरीके से बांग्लादेश में चुनाव हो, और इसी कारण में इस तरीके का डिसीजन जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है, ये सवाल ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उठाया जा रहा है। मगर सवाल दूसरी जगह भी पैदा हो रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया था कि मोहम्मद यूनुस इलेक्शन को लेकर बहुत सारे बार टाल दिए थे, बहुत सारे बार इलेक्शन का टाइम पीरियड को पीछे कर दिए थे। ठीक इसी सिचुएशन में ये सवाल ही बार बार से आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस क्या चाहते हैं। बिल्कुल रानी, जिस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप, लेकिन इस बीच मेरे साथ बने रहे, आगे भी आपसे जानकारियां लूंगा मैं। कुछ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है उसका रुख